झारखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार की राजनीति में रोमांच अपने चरम पर है। पार्टियों ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। गठबंधनों की बिसात बीत चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन सत्ता पर कब्जा बनाए रख पाएगा या एनडीए इस बार बाजी मार लेगा? एनडीए इस बार पूरी ताकत झोंकता दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल आपसी खींचतान में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस आंतरिक खींचतान का असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ेगा? नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। सियासत के सफरनामा में आज बात करेंगे झारखंड की सत्ता की ताज किसके सर पर होगी, इंडिया या एनडीए। आप जानते हैं, चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों की लिस्ट भर नहीं होते, ये जनता के मिजाज, राजनीति के समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दों का खेल होते हैं। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों को खूब खून पसीना बहाना पड़ेगा। झारखंड का राजनीतिक मिजाज अलग है, अलग अलग इलाकों के अलग अलग एजेंडे भी हैं, 5 जोन में बटे हैं। झारखंड का राजनीतिक समीकरण भी अलग है, कहीं जेएमएम, कहीं कांग्रेस, कहीं भाजपा की स्थिति मजबूत है। कहते हैं कि जिस दल ने संथाल परगना की 18 सीट और कोल्हान की 14 सीटों पर जीत का परचम लहराया, वही झारखंड की सत्ता पर काबिज होगा। संथाल परगना और कोल्हान, ये इलाके चुनावी राजनीति की धुरी बन चुके हैं। संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। 2019 में कांग्रेस और झामुमो ने यहाँ 14 सीटों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी ने यहीं से शुरू की थी, क्या इस बार चुनावी नक्शा बदल पाएगी? लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है दोस्तों। संथाल परगना सिर्फ एक चुनावी मोर्चा नहीं है, यह शिबू सोरेन के युग की विरासत है। यह वो इलाका है जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं। बरहेट जैसी सीट, इस पर बीजेपी की रणनीति क्या होगी? इस इलाके में बरहेट, दुमका, जामताड़ा, पोड़ैयाहाट, मागामा और नाला हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ते हैं, जबकि दुमका से सीएम के भाई बसंत सोरेन विधायक हैं। जामताड़ा से मंत्री इरफान अंसारी, नाला विधानसभा से मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मागामा से वर्तमान कैबिनेट में मंत्री दीपिका सिंह पांडे जीतती है। दूसरी तरफ है कोल्हान, जहां 14 सीटों की लड़ाई है। 2019 में बीजेपी यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार खेल बदल चुका है। चंपा सोरेन, जिन्हें कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है, बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो क्या कोल्हान का समीकरण इस बार बीजेपी के पक्ष में झुकेगा? कोल्हान की राजनीतिक कहानी इस बार बदल गई है। चंपा सोरेन के भाजपा के साथ आने के बाद इस इलाके का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 14 विधानसभा सीटों पर मात खा गई थी और इसी नाकामयाबी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लौटने का रास्ता बंद कर दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोल्हान को साधने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। आपको यह भी याद दिला दूं कि कोल्हान परमंडल ही यह इलाका है जहां 2019 में मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास निर्दलीय सरजू राय से चुनाव हार गए थे। वही सरजू राय हाल के दिनों में जनता दल यू में शामिल हो गए हैं और अब एनडीए फोल्डर से जमशेदपुर पश्चिमी सीट से उम्मीदवार हैं। पलामू परमंडल की बात करें, यहाँ 9 सीटें हैं। पलामू परमंडल में इंडिया गठबंधन की भी स्थिति मजबूत रही है। कांग्रेस, झामुमो और राजद का इस इलाके में मजबूत पकड़ रहा है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में 9 में से 6 सीटों पर कब्जा किया था। हुसैनाबाद से एनसीपी के विधायक कमलेश महतो भी एनसीपी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और बीजेपी ने हुसैनाबाद से उन्हें अपना उम्मीदवार भी बना लिया। झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर यानी हजारीबाग,
धनबाद, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा जिले की विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह सेफ जोन माना जाता है क्योंकि इस प्रमंडल में एक भी आदिवासी सुरक्षित सीट नहीं है। ऐसे में इन सीटों पर राजनीतिक समीकरण भी दूसरे प्रमंडलों से अलग देखने को मिलता रहा है। बीते 6 माह पूर्व गांडे के उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की जीत और उनके तेज तर्रार छवि ने इस इलाके में झामुमो को मजबूत किया है और कल्पना की राजनीतिक धमक उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के इन जिलों में दिखना भी शुरू हो गया है। पर यही वह इलाका है जहां जयराम महतो की पार्टी JLKM की भी अपनी धमक है। जयराम महतो इस प्रमंडल में खासे लोकप्रिय हैं। जयराम महतो का असर कितना होगा यह बात तब पता चलेगा जब नतीजे आएंगे, पर इतना तो तय है कि अगर जयराम महतो इस इलाके में चल पाए तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ JMM और कांग्रेस को भी होगा। बात करते हैं दक्षिणी छोटानागपुर की। दक्षिणी छोटानागपुर में 15 सीटों में से 11 सीटें रिजर्व है। यह इलाका कांग्रेस की जमीन रही है। कांग्रेस का सबसे बेहतर प्रदर्शन दक्षिणी छोटानागपुर में ही रहा है। इस इलाके में कभी बीजेपी की भी मजबूत पैठ हुआ करती थी, पर पिछले चुनाव में वो सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। तो यह थी झारखंड के सत्ता के समीकरणों की बात। अब बात करते हैं परिवारवाद की। परिवारवाद के मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं। झामुमो पर हमेशा से ही आरोप लगे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिजनों को टिकट देना क्या संकेत देता है? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही झारखंड के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है। खुद प्रधानमंत्री झारखंड के दौरे में JMM पर परिवारवाद को लेकर बड़े सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि लोगों ने झामुमो को राजा रानी की पार्टी तक कहना शुरू कर दिया था। पर भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची ने ही उनके परिवारवाद की हवा निकाल दी है। झारखंड की जनता इस बार परिवारवाद के मुद्दे पर क्या रुख अपनाएगी? चुनाव के मुद्दे सिर्फ विकास और क्षेत्रीय समीकरणों तक सीमित नहीं रहते दोस्तों, ये संवेदनाओं और आरोपों का भी खेल होते हैं। चलिए आपको झारखंड की कुछ हॉट सीटों की बात बता देते हैं। झारखंड की जिन हॉट सीटों की चर्चा झारखंड भर में हो रही है उसमें बरहेट, सिल्ली, गांडे, धनबाद और गिरिडीह की है। ये वो सीटें हैं जहां बड़े उलटफेर की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, सुदेश महतो, सरजू राय, निर्भय शाहबादी, सुदीप कुमार सोनू, बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। बरहेट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गढ़ है, जहां पर इस बार बीजेपी किसी मजबूत चेहरे को उतारने की तैयारी में है। क्या हेमंत सोरेन अपनी सीट बचा पाएंगे या बीजेपी नया इतिहास लिखेगी? रांची, हटिया, दुमका, जामताड़ा ये सीटें भी इस चुनावी रोमांच का अहम हिस्सा आएंगी। सिल्ली से सुदेश महतो और अमित महतो की जंग, क्या यहाँ भी बड़ा उलटफेर होने वाला है? अमित महतो जो कभी झामुमो छोड़कर गए थे, वापस JMM में शामिल हो गए हैं और JMM ने उनको अपना उम्मीदवार भी सिल्ली से बना दिया है। JLKM से देवेंद्र महतो की सिल्ली में उपस्थिति इस सीट को हॉट बना रही है। दूसरी जो सबसे हॉट सीट है वो है गांडे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ से उम्मीदवार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्ष मुनिया देवी को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है। मुनिया देवी अपने आप को गांडे की बेटी कहकर बुलाती है क्योंकि गांडे उनका मायका है। तो अब दिलचस्प खेल यहाँ भी देखने को मिलेगा। बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी गांडे में किस मुकाम तक ले जाती है यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के धनबाद से उम्मीदवार है। वह 2019 के चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा से यहीं से चुने गए थे। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया। इस हॉट सीट पर इंडिया गठबंधन का कौन उम्मीदवार होगा अभी यह तय नहीं है। अगर यह सीट गठबंधन के तहत CPI ML को गई
और राजकुमार यादव यहाँ से उम्मीदवार हुए तो इस सीट पर भी कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। गिरिडीह सदर सीट की चर्चा करते हैं। यहाँ से सुदीप कुमार सोनू उम्मीदवार है जेएमएम के। वही सोनू जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी होने का दावा करते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में भी यही दोनों आमने सामने थे। शाहाबादी पिछले चुनाव में रनर थे। क्या यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा? तो सवाल यही है, क्या संथाल और कोल्हान की मिसाल इस चुनाव का भविष्य तय करेगी, या पलामू और छोटानागपुर प्रमंडलों में कोई नया सियासी सितारा उभरेगा? झारखंड की राजनीति जितनी जटिल है उतनी ही दिलचस्प भी। आप क्या सोचते हैं, क्या इस बार इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ बनाए रखेगा या एनडीए सत्ता में वापसी करेगा? हर सीट पर हर उम्मीदवार की चाल पर हमारी पैनी नजर रहेगी। नमस्कार, जोहार।